तो नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। अगर इसमें हम देखें दोनों फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इट मींस अनलाइक फ्रैक्शंस है। उन्हें सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम की बात करें, अगर मैं दोनों डिनोमिनेटर्स को देखूं, क्या इन दोनों नंबर्स 3 और 7 में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है? यस और नो? नो। तो एलसीएम होगा सिंपली इन नंबर्स का प्रोडक्ट। 3 7 21। अब जो गिवन फ्रैक्शन है उसे मैं लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दूंगी। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर मुझे क्या चाहिए? 21। तो एकम आप फर्स्ट में बताएंगे किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 21 आ जाए 2/3 को? मैम 7 से। यस, 3 4s are sorry 4s। मैम नो मैम 3 7s are 21। यस, 7s are, so 3 7s are 21, 2 7s are 14। विराट आप नेक्स्ट में बताइए। Multiply it by 3 and get 3/21। यस, तो 3/21। अब हमें इन फ्रैक्शंस को क्या करना था? ऐड। सो 14/21 प्लस 3/21, डिनोमिनेटर इज सेम 21, 14 plus 3, 14 plus 3 is 17, so 17 upon 21 will be the answer। क्लियर है सभी को? सबसे पहले हमने फ्रैक्शन देखा, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है, मींस फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। वो तभी होगा जब हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों नंबर्स ऐसे थे जिसमें 1 के बिना और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमने सिंपली नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, वो इनका एलसीएम होगा 21। नाउ फर्स्ट फ्रैक्शन वाज 2/3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं 21 आ जाए? 7 से। तो न्यूमरेटर से भी करना होगा ताकि फ्रैक्शन चेंज ना हो। तो 14/21, 1/7 को किया 3 से, 3 1s are 3, 3 7s are 21। फ्रैक्शंस को करना था ऐड। 2/3 के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन आई 14/21 प्लस 1/7 के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन 3/21। डिनोमिनेटर वंस लिखेंगे, सिंपली ऐड द न्यूमरेटर्स। 14 plus 3 17/21। नेक्स्ट इज 3/10 प्लस 7/15। स्टार्ट कीजिए आप लोग, इसका एलसीएम फाइंड कीजिए, मैं अभी पूछूंगी। व्हाट इज द एलसीएम विराट? ओके, लेट मी चेक। 10 and 15, इसमें 1 के अलावा कॉमन फैक्टर है, ये दोनों 5 के टेबल में भी जाते हैं, तो इसलिए इनका जो एलसीएम होगा ओनली प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स नहीं होगा, हमें फाइंड करना होगा। 5 2s are 10, 5 3s are 15, 2 1s are 2, 3 1s are 3। So LCM of 10 and 15 is 5 into 2 into 10। 5 2s are 10, 10 3s are 30। तो अब हम फ्रैक्शंस को चेंज करते हैं। 3/10, यस, किससे मल्टीप्लाई करें? मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए 30। 7/15 को किससे मल्टीप्लाई करें? डिनोमिनेटर में चाहिए 30। यस, एकम आप बताएंगे फर्स्ट के लिए 3/10। मैम 3 मैम मल्टीप्लाई 3 into 10। और नेक्स्ट में विराट मैम मल्टीप्लाई 15 into 2। 2, 15 2s are 30, 17 7 2s are 14। अब फ्रैक्शंस के मिडिल में साइन है प्लस, तो 3/10 के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन 9/30 प्लस
14 अपॉन 30। विराट आंसर बताइए फाइनल कितना होगा? 23 by 30. यस, और ये कोई भी एक टेबल पे नहीं आते, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं होगा, इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। नाउ सी पार्ट इज 4/9 प्लस 2/7। 4/9 प्लस 2/7। एकम एलसीएम बताएंगे आप 9 और 7 का? Ma'am, what? What is the LCM of 9 and 7? Ma'am, first, ma'am, we will multiply Which 9 one? and 7, which will get the answer Yes, 30 you can do. and 63. 9 and 7 का LCM क्या होगा एकम? सॉरी Ma'am, first we will multiply 9 and 7, which will give the answer 63. we will simply multiply, yes, 9 and 7, क्योंकि इनमें और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 63। तो 4/9, तो हम देखो जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड याद है ना? 4/9 2/, तो इससे हमें क्या पता लगा, जो ये फ्रैक्शन है इसे हम करेंगे 7 से, और जो 2 वाली है 2 को किससे कर रहे हैं? 9 से। 4 7s are 28। नाउ प्लस का साइन है, हमारे पास फ्रैक्शन आई 28/63 प्लस 18/63। फाइनल आंसर एकम आप बताएंगे मुझे? Ma'am, 46. यस, 46/63। कैंसिल होता है क्या किसी एक टेबल से? नाउ नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, डी पार्ट। हु विल टेल मी द स्टेटमेंट फॉर द डी पार्ट? D part is 5/7 plus 1/3. 5/7 plus 1/3. Yes, Virat, what will be the LCM here? Ma'am, we will simply divide 7 and 3 and we will get 20. Divide or multiply? Sorry, ma'am, multiply. 7 3s are 21। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे जो दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, और इसे फ्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। We will get answer as an improper fraction 22/21. 5 3s are 15, 7 हमें करना है ऐड, so 15/21 plus 7/21, 21 common, denominator 15 plus 7, 22/21. Now next is E part, 2/5 plus 1/6. E part is 2/5 plus 1/6. एकम एलसीएम बताइए? Ma'am, we will multiply 5 and 6 and get the answer 30. यस, तो अब हमें 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? 6 से, और 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे जो दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, मींस 5 से। इसे करेंगे 6 से, इसे करेंगे 5 से। 6 2s are 12, 5 1s are 5। 2/5 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन आई 12/30, और 1/6 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन 5/30। 30 डिनोमिनेटर 12 plus 5, 17/30। F is 4/5 plus 2/3.
अब आप इसे सॉल्व करके मुझे बताएंगे, दोनों सॉल्व कीजिए, देन टेल मी द आंसर डायरेक्टली. यू कैन चेक योर आंसर लेटर. Can we always divide the two denominators, or sometimes we also have to take the LCM? When Then I'm multiply, asking that everyone we have to multiply the denominators, or sometimes we have to take all LCM also? no, we can simply multiply the denominators only when there is no common factor other than 1. अगर उन जो दो टर्म्स डिनोमिनेटर में गिवन है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, ओनली देन वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई, अदरवाइज वी विल हैव टू फाइंड द एलसीएम. कीप इट इन माइंड, ये गलती नहीं करनी है. अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप हर एक में एलसीएम फाइंड करके देख सकते हैं. सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स तब होगा एलसीएम जब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. हो गया सबका? Yes, ma'am. व्हाट इज द आंसर? Ma'am, 22/15. यस विराट, व्हाट इज योर आंसर? My answer is 22/15. यस. नाउ नेक्स्ट में बताएंगे LCM of 4 and 3. विराट, what is the LCM of 4 and 3 here? 12. 12. कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 4 and 3 को. 4 into 3 12. नाउ फ्रैक्शन बताइए, 3/4 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन क्या होगी? What is the corresponding fraction for 3/4? 3/3. 9/12. 3/3 से तो मल्टीप्लाई करेंगे. एकम, what is the corresponding fraction for 1/3? या मैं कहूँ equivalent fraction for 1/3 with denominator 12. Ma'am, 4/4. से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन इज 4/12. अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का सॉरी सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो फ्रैक्शन पहले लिखी है उसी की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप पहले लिखो. 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 9/12, देन माइनस 4/12. जब एडिशन है तब तो आगे पीछे लिख दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन है तो आंसर गलत हो सकता है. So 9 minus 4, 5/12. Next, 5/6 minus 1/3. जी एकम आप बताइए इसमें एलसीएम क्या होगा? एकम, Ma'am, what? what was the LCM? Ma'am, 18. 18. हाउ बेटा? 3 और 6 में क्या कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों तो 3 के टेबल में जाते हैं तो 18 नहीं आएगा. We will have to find the LCM. LCM is 3 into 2, that is 6. Clear एकम? Yes, ma'am. अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आप एलसीएम फाइंड करके देख लें. 3 और 6 दोनों एक टेबल पे जाते हैं 3 के, तो हमें एलसीएम फाइंड करना होगा. हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. तो या तो 6 ही आ रहा है डिनोमिनेटर, तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 6 चाहिए तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. नाउ 5/6 माइनस 2/6.
5 minus 2, 3 by 6. 3 ones are 3, 3 twos are 6. So 1 by 2 is the final answer. Clear है सभी को? Yes, ma'am. Next type is 2 by 3, 3 by 4, 1 by 2. अब यहाँ पे हमारे पास दो से ज्यादा फ्रैक्शंस आ गई. अगर दो फ्रैक्शन थी तब भी एलसीएम ले रहे थे, अनलाइक फ्रैक्शन थी 3 है 4 है तब भी एलसीएम ही लेंगे. अब हमें 3, 4 और 2 का लेना है, क्योंकि 2 और 4 एक ही टेबल में जाते हैं तो हमें एलसीएम फाइंड करना होगा. 3 as it is, 2 twos are 4, 2 ones are 2, 2 ones are 2. And found the answer. Final one. Wait for a minute. 2 twos are 4, 3s are 12. तो एलसीएम हमारे पास आ गया 12. 2 by 3 कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर हो 12. 3 by 4 कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 12. 1 by 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 12. यस, अब बताइए एक हम 2 by 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए मुझे विद डिनोमिनेटर 12. Ma'am, multiply 4 by 4. 4, yes. 3 4s are 12, 4 2s are 8. Virat, 3 by 4. किससे मल्टीप्लाई करें? How is it 12? एलसीएम 2 2s are 4, 3s are 12. Ma'am, into 3. 2 2s are 4 in. Okay. Three 3s are 9. 1 by 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से. अब हमें क्या था? सम था तीनों में, तो पहली फ्रैक्शन आई 8 by 12 प्लस 9 by 12 प्लस 6 by 12. तो हम ऐड करेंगे सिंपली न्यूमिनेटर्स. 8 प्लस 9 प्लस 6, 9 प्लस 8 17 प्लस 6 23. 23 by 12. यस. Ma'am, please show I part. यस बेटा. One minute. Note it down, iPad. नोट हो गया सभी का आई पार्ट तक? Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट चलते हैं जे पार्ट पे. 1 by 2, 1 by 3, 1 by 6. नाउ फाइंड द एलसीएम इन योर नोटबुक्स एंड टेल मी द आंसर. व्हाट इज द एलसीएम? Ma'am, 1 second. सॉरी. Ma'am, 1 second. ओके. Ma'am, 2 into 3. यस. नेक्स्ट फर्स्ट फ्रैक्शन में विराट बताएंगे 1 by 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 6 चाहिए मुझे. 3. नेक्स्ट एकम आप बताएंगे. Ma'am, 2. यस. और नेक्स्ट में देखो मेरे पास 1 by 6 ही है, तो मुझे ये शो करने की जरूरत नहीं है कि इसे 1 से मल्टीप्लाई करना है. आप इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हो. अब मिडिल में साइन है प्लस, तो 3 by 6 प्लस 2 by 6
plus 1 by 6. Denominator is 6. 3 plus 2 plus 1. Ma'am, 6 by 6. We will simplify and get 1. Yes, equals to 1. K part. N parts are there. 1 1 by 3, 3 2 by 3. 1 1 by 3, 3 by, yes. So अब हमारे पास जो फ्रैक्शन आ गई वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन. जब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना है सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे. आता है हमें. एक हम बताइए 1 1 by 3 की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? Ma'am, 4 by 3. वेरी गुड. 3 1s are 3 plus 1 4 by 3. विराट नेक्स्ट क्या आप बताएंगे? 3 2 by 3 की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? Ma'am, 8 by 3. हाउ 8 by 3? Sorry, 11 by 3. Ma'am, 3 into 3, 9 plus 2, यस, 11. डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली ऐड 15 by 3. 3 5s are 15. अगर मेरे पास यहाँ पे 15 की बजाय 16/3 आता तो आपको आंसर भी लास्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देना है. जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपका आंसर भी उसी फॉर्म में होना चाहिए. ओके. Yes, ma'am. 4 2 by 3, 3 1 by 4. 4 2 by 3, 3 1 by 4. 4 2 by 3, 1 by 4. So मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. यस विराट फर्स्ट की बताइए. 14 by 3. यस. एकम नेक्स्ट की बताएंगे. Ma'am, 13 by 4. Yes, but now both these fractions are unlike fractions. प्रीवियस पार्ट में लाइक फ्रैक्शंस थी, डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने सिंपली न्यूमिनेटर को ऐड कर दिया. लेकिन यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन है तो हमें एलसीएम फाइंड करना होगा. सबसे पहले एलसीएम ऑफ 3 and 4. विराट आप बताएंगे. 12. यस, क्योंकि दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया. 14/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए विद डिनोमिनेटर 12. 13 by 4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए विद डिनोमिनेटर 12. यस एकम. 14 by 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? Ma'am, 4. वेरी गुड. विराट 13 by 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 3. यस वेरी गुड. 39 by 12. यस. अब हमारे पास था ऐड तो हम इन्हें ऐड कर देंगे. 56 by 12 plus 39 by 12. Ma'am, the answer is 95 by 12. What is the answer? 95 by 12. Yes, 95/12. Now next, M part 16 by 5 minus 7 by 5. 16 by 5 minus 7 by 5. Who will tell me the answer? Simple है. क्वेश्चन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. यस, इसका मिक्स फ्रैक्शन में था तो आप कोशिश कीजिए कि मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर दें. तो हमारे पास इसकी मिक्स फ्रैक्शन आएगी 7 11 by 2. 12. नेक्स्ट बताएंगे. कौन बताएगा एम पार्ट का आंसर? बताइए. 9 by 5. एन पार्ट 4 by 3 minus 1 by 2. एकम बताइए इसमें हम क्या करेंगे?
Ma'am, first we will multiply 3 and 2, which will we get the answer 6. We will take the LCM first. LCM of 3 and 2, 3 into 2 is 6. So 6. 4 by 3, equivalent fraction with denominator 6. 1 by 2, equivalent fraction with denominator 6. बताइए 3 2s are 6, so 4 2s are 8. 2 3s are 6, so 3. अब मिडिल में साइन है सब्ट्रैक्शन का, so 8 by 6 minus 3 by 6, 6 denominator 8 minus 3, 5 by 6. क्लियर है सभी को यहाँ तक? Yes, ma'am. मैं एक बार सारे पार्ट्स दिखा रही हूँ, आप अपने आंसर चेक कर लीजिए अगर किसी पार्ट का रह गया हो तो. फर्स्ट ए पार्ट. यस Please show, ma'am, please show N part. एल पार्ट. ओके. N. एन. ओके. I'm done. ओके. तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करेंगे नेक्स्ट क्लास में. So let us start doing. Hello everyone, we are going to start exercise 7.6 and question number 2 start करेंगे हम. So start कर रहे हैं question number 2. Yes, who will read the statement first? Virat, read the statement. I'm not able to see the screen. Yes, ma'am. Sarita bought 2 by 5 meter of ribbon and Lalita bought 3 by 4 meter of ribbon. What is the total length of ribbon they bought? Okay. सरिता ने कितना रिबन खरीदा? सरिता bought ribbon is equals to 2 by 5. yes. Sarita bought ribbon is equals to 2 by 5 meter. Lalita bought ribbon is equals to 3 by 4 meter. Total length of ribbon they bought. Yes, विराज, क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में? Ma'am, first we have to make them both like fractions. सबसे पहले आप ये बताइए, इन्हें ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट? Ma'am, add. ऐड करेंगे. यस. सो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 by 5 plus 3 by 4. Now both these fractions are unlike fractions क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. एलसीएम ऑफ 5 and 4. दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा. तो एलसीएम इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. 5 into 4, 20. Now first fraction is 2 by 5. Next fraction is 3 by 4. Now I want the term with the denominator 20. Yes, विराज फर्स्ट में बताएंगे आप. किससे मल्टीप्लाई करूं मैं 2 by 5 को? Ma'am, 4. Yes. विराट, आप नेक्स्ट को बताइए. 2 4s are 8, 5 4s are 20. विराट नेक्स्ट फ्रैक्शन के लिए 5 into 5. Yes. 3 5s are 15. 4 5s are 20. अब हमारे पास फ्रैक्शन थी 2 by 5. 2 by 5 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन आई 8 by 20 प्लस 3 by 4 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन 15/20. 20 एक बार लिखा जाएगा. वी विल सिंपली एड द न्यूमरेटर्स. 8 plus 15. 8 plus 15, 23/20. आप चाहो तो इसको
मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो. 20 1s are 20, 3 रिमाइंडर बचा 1, 3/20 मीटर. क्लियर? Yes, ma'am. एकम, Yes, ma'am. अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है 7.6 का. आई एम अगेन रिपीटिंग. फर्स्ट आप इसे समझ लीजिए, देन नोट इट डाउन. सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन. सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा. ललिता ने 3/4 मीटर रिबन खरीदा. टोटल लेंथ ऑफ रिबन दे बॉट. उन दोनों ने टोटल कितने मीटर रिबन खरीदा, ये हमें फाइंड करना है. सरिता ने खरीदा 2/5, ललिता ने 3/4. टोटल मीन्स हम इन्हें ऐड करेंगे. But the given fractions are unlike fractions because their denominators are not same. So सबसे पहले हम इन्हें like fractions में convert करेंगे. Means इन fraction को change करेंगे जिसका denominator same हो. 5 और 4 का हमने LCM लिया. 5 और 4 में 1 के अलावा कोई भी common factor नहीं है, इसलिए LCM होगा simply product of numbers 5 into 4 20. नाउ 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए विद डिनोमिनेटर 20. सो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया. 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिले विद डिनोमिनेटर 20, दैट इज 5. सो हमारे पास फ्रैक्शंस थी 2/5 प्लस 3/4. तो हमारे पास आया 8/20 प्लस 15/20. 20 कॉमन मीन्स एलसीएम आ गया. तो 8 प्लस 15 दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं. डिनोमिनेटर को एक बार लिखा जाएगा. वी विल सिंपली ऐड द न्यूमरेटर्स. 8 प्लस 15 23/20. ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो हमने इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया. 1 3/20 इज द आंसर. मीटर में था तो लास्ट में हमें मीटर का यूनिट लगाना है, अदरवाइज हाफ मार्क्स कटेगा, हाफ मार्क कट होगा. Note it down. Question number 2. Ma'am, noted. Okay, एकम आप नोट कर लीजिए. Okay, ma'am. Noted everyone. Ma'am, please scroll the screen up. Let us move to the next one now. Question number 3. Nana was given 1.5 piece of cake. So cake given to Nana. 1.5 piece. Nazma was given 1/3 piece of cake. Cake given to Nazma. 1/3 piece. Find that total amount of cake was given to both of them.
total amount of cake given to both. क्या करेंगे एकम इस क्वेश्चन में? ऐड या सब्ट्रैक्ट? एकम मैम ऐड करेंगे. जब भी हमें टोटल कहा है तो हम क्या करेंगे? ऐड. अब सबसे पहले देखिए इसमें हमें जो फ्रैक्शन गिवन है इस क्वेश्चन में वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. सो हाँ जी, कौन बताएगा 1, 1.5 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? विराट, टेल मी. मैम 3/2. जिससे पूछूंगी वही आंसर देंगे, सारे एक साथ आंसर नहीं देंगे. विराट आप नेक्स्ट बताइए. 1/3. मैम 4/3. यस. नाउ 3/2 प्लस 4/3. फाइंड द एलसीएम. एकम आप मुझे बताएंगी इसका क्या एलसीएम आया? एलसीएम ऑफ 2 and 3. Ma'am, we will multiply 2 and 3 and get the answer 6. वेरी गुड. विराज नेक्स्ट के लिए आप रेडी रहिए. 2/3. सॉरी 3/2 was the fraction. 3/2. Ma'am, I have already done the answer and I think it's correct. ओके. बताइए 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? मुझे 6 चाहिए डिनोमिनेटर में. Ma'am 3. 3. यस. 3 3s are 9. नेक्स्ट में विराट आप बताइए 4/3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 2. यस. एकम नेक्स्ट स्टेप आप बताएंगी. क्या लिखूं मैं नेक्स्ट? मेरे पास कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई. 3/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी आई? एकम. Yes, ma'am. Which is the equivalent fraction of 3/2? Ma'am 9/6. Yes, 9/6 plus 4/3. Ma'am, I have sent you the answer in chat. Please check if it's Okay. right or wrong. Now we will simply add the numerator. 9 plus 8 17. अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास क्वेश्चन था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए क्या आया? 2 5/6 पीस जो है गिवन हुआ दोनों को एक साथ. मैम मेरा सही आंसर आया इन टोटल. वेरी गुड. मैम आप जब एकम को पहला क्वेश्चन बता रहे थे मैंने पहले सारी सेकंड क्वेश्चन का आंसर खत्म कर लिया था. ओके. लेकिन जब बाकी समझ रहे हैं तो आप बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. कर लिया, अच्छी बात है. क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद यू कैन सेंड योर आंसर इन द चैट बॉक्स. ओके, क्लियर है सभी को? दोबारा से एक बार बता रही हूँ. नैना को केक का 1.5 पीस दिया गया, नजमा को 1.5, 1/3. तो अब दोनों को एक साथ टोटल अमाउंट केक का कितना दिया गया? टोटल अमाउंट कहा है तो हम दोनों को ऐड करेंगे. हमारे पास जो क्वेश्चन में फ्रैक्शंस गिवन थी वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस है. सबसे पहले हमने उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया. आफ्टर दैट हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है तो ऐड करेंगे. फ्रैक्शंस जो हैं अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. ऐड करने के लिए सबसे पहले उन्हें हमें कन्वर्ट करना होगा लाइक फ्रैक्शन. मीन्स दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम करना होगा. वो हम कैसे करेंगे? बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. 2 and 3 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. सो एलसीएम इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट इज 6. हमने लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लिया दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस को. अब हम ऐड करेंगे. Simply add the numerator because both the fractions are like fractions now. So 9 plus 8 17/6. क्योंकि क्वेश्चन हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछा गया था तो आंसर भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देंगे. ओके, सबने नोट डाउन कर लिया? ये नोट कर लीजिए इसे. मैम नोटेड. ओके. एकम, विराट आपने नोट कर लिया? यस मैम नोटिंग डाउन. ओके.
मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Yes, ma'am. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. हमारे पास ब्लैंक बॉक्स है. -5/8 इज इक्वल्स टू 1/4. हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था और मैंने कहा था कि इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी है और वो हम जब अलजेब्रा का चैप्टर करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा. लेकिन वो मेथड अब हमें यहाँ पे यूज करना होगा, तो हम इसे सीखते हैं कैसे करेंगे. फोर्थ का ए पार्ट. यहाँ पे हमारे पास बॉक्स है, हमें नहीं पता यहाँ कौन सी फ्रैक्शन आएगी. -5/8 1/4. अब ये फर्स्ट टर्म ये मुझे फाइंड करनी है. मेरे पास यहाँ पे है -5/8. ये बॉक्स, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है. ठीक है. अब मेरे पास यहाँ पे है 1/4 माइनस के 5/8. जब कोई टर्म इक्वल के दूसरी साइड पे जाती है तो उसका जो एक्चुअल साइन होता है वो चेंज हो जाता है. मींस अगर कोई टर्म माइनस की है तो दूसरी साइड जाके प्लस की हो जाएगी, और अगर कोई टर्म प्लस की है तो इक्वल के दूसरी साइड जाकर माइनस की हो जाएगी. अब यहाँ पे 5/8 माइनस का है या प्लस का है? यस विराट, आप बताइए. मैम माइनस का है. तो जब इसे इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5/8. क्लियर? नाउ अब हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस है या लाइक? एक हम आप बताएंगे. Yes, ma'am. Fractions are unlike or like fractions. 1/4, 5/8. Ma'am, unlike. Unlike फ्रैक्शन. विराट आप बताएंगे. तो अब मैं इन दो अनलाइक फ्रैक्शंस को क्या ऐड कर सकती हूँ? विराट. Yes, ma'am. Ma'am plus का. लेकिन कैसे करूंगी मैं? दोनों फ्रैक्शंस तो अनलाइक हैं, तो इन्हें कैसे सॉल्व करूं? मैम 1/4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो दोनों लाइक बन जाए. LCM of 4 and 8 is 8. तो 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. अब हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई 2/8 प्लस 5/8. तो 2 प्लस 5 7/8. तो जो हमें ये बॉक्स फिल करना था ये फ्रैक्शन हमारे पास आई 7/8. क्लियर सभी को? Yes, ma'am. नेक्स्ट बी पार्ट पे मूव करते हैं. -1/5 इज इक्वल्स टू 1/2. पहले तीनों पार्ट कर लीजिए, फिर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा. बताइए कौन बताएगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? एकम आप बताएंगे. Ma'am, first we will take out the LCM. सबसे पहले हम 1/5 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे इक्वल के दूसरी तरफ, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो पहला स्टेप होगा इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस के 1/5, उधर जाके हो गए प्लस के 1/5. नाउ वी विल टेक एलसीएम ऑफ 2 and 5. दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, सो एलसीएम इज 10. अब हम सॉल्व करेंगे 1/2. डिनोमिनेटर चाहिए हमें 10. 1/5 डिनोमिनेटर चाहिए हमें 10. सो 2 5s are 10, 5 2s are 10. ये बॉक्स जो हमें फाइंड करना है 1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन आई 5/10. 1/5 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन 2/10. 5 प्लस 2, तो हमारे पास जो बॉक्स की वैल्यू आई वो क्या है? 7/10. क्लियर?
क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम नोटेड डाउन। ओके, नोट कर लीजिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर किसी का रहता है। So this is the first part. Ma'am, please show the second part. Ma'am, please wait 1 minute. Ma'am, please move it a little up. Everyone noted it down? Ma'am, done. ओके, नेक्स्ट में बताएंगे। विराज आप बताइए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? Ma'am, first we will turn the minus into plus. क्या लिखूं मैं स्टेप? Ma'am, 1/6 plus 1/2. यहीं पे गलती करोगे आप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है, और इसके आगे माइनस का साइन है। अब मुझे बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आप कह रहे हो कि मैं इसे लेफ्ट साइड ही रखूं, लेकिन इसके आगे माइनस साइन है, तो मैं इसको दूसरी तरफ ले जाती हूँ। 1/2 को मैंने इधर ही रखा, 1/6 को इधर ले गई, 1/6 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। ये बॉक्स भी अपनी जगह से गया है, ये अब इस साइड मूव हुआ है, तो बॉक्स के आगे माइनस साइन था, इधर ले जाऊंगी तो प्लस साइन हो गया। ये स्टेप क्लियर हुआ? पहले मुझे ये बताइए सभी। एक बार दोबारा बता दी, 1/ माइनस दिस इज इक्वल्स टू 1/6। अब मैं 1/2 को तो मैंने इधर ही रखा, 1/6 को इधर ले आई, तो 1/6 इधर कोई भी साइन नहीं है, मीन्स प्लस का था, तो इधर आके 1/6 हो गया माइनस का। इस बॉक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, इट मीन्स इस बॉक्स को मैं इधर ले गई। क्यों लेके गई? क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन था। जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज होके प्लस का हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. नाउ उसके बाद तो आपको पता है क्या करना है, सॉल्व कीजिए इसको, फ्रैक्शन को, और मुझे आंसर बताइए। व्हाट इज द आंसर? यस, सॉल्व कर लिया सबने? Have you all solved this question? Yes, ma'am. What is the answer?
Ma'am, 2/6. Okay. Anyone else? Anyone who has completed it? Ma'am, I have completed. What is the answer, Viraj? Ma'am, I got 2/6. Okay. Ekam, you are left. Ma'am, I'm doing. Okay. Ma'am, answer is 2/6. Yes, 2/6. अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. सिंपलेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म को और क्या कहते हैं हम? व्हाट इज द अदर नेम फॉर सिंपलेस्ट फॉर्म? Ma'am, lowest term. यस, लोएस्ट फॉर्म. पेपर में आपको ये लिखा जा सकता है सिंप्लीफाइड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म, कुछ भी पूछा जा सकता है. लोएस्ट फॉर्म का मतलब भी सिंपलेस्ट फॉर्म ही होता है. तो ये कट हो रहे हैं. सो 2 1s are 2, 2 3s are 6. So answer is 1/3. So let us move to the next now. Complete the addition and subtraction box. ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से एरो दिया है हॉरिजेंटली, तो हमें ऐड करना है हॉरिजेंटली नंबर्स को. दिस इज कॉल्ड वर्टिकल, और वर्टिकल जो नंबर्स हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है. सो नाउ फर्स्ट वन, विराट आप बताइए. 2/3, 4/3 हॉरिजेंटली मीन्स क्या करेंगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट? Add. व्हाट विल बी द आंसर? 6/3. 6/3. Ma'am, how will we do it in our notebooks? You can add 2/3 plus 4/3. Simply solve and write the answer there in the box. Okay. Yes, ma'am. Next, एकम आप बताइए. 1/3 and 2/3. Ma'am, answer is 3/3. 3/3. Yes. Viraj, next is your turn. Vertically, 2/3 minus 1/3. Ma'am, Yes. ma'am, 1/3. Yes. Next part का भी बताइए विराज आप. Ma'am, 2/3. Yes. Clear first. अब सेकंड पार्ट इसका सभी खुद करेंगे. मैं जिससे I आंसर. want to ask something. Yes. And when we will solve, आपको इसे भी सब्ट्रैक्ट करना है. नेक्स्ट हमारे पास आया 6/3 माइनस 3/3. कितने बॉक्सेस हैं उन सबको कंप्लीट करना है. ma'am, but here we have to subtract and add both. यस. नहीं, ऐड के लिए हमारे पास हॉरिजेंटली तो बॉक्स नहीं गिवन ना, तो वर्टिकली है तो वर्टिकली सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वी विल सिंपली सब्ट्रैक्ट. Ma'am, but we have got two answers in the first two lines, so we can subtract them. So yes, we have subtracted them. 2/3 minus 1/3, 1/3. 4/3 minus 2/3, 2/3. 6/3 minus 3/3 is 3/3. Ma'am, this is such a kind that Okay. we add and subtract both. Yes, तो आप देखिए जो ये थर्ड बॉक्स में जो दिस वन आंसर आ रहा है 3/3, ये इन दोनों को ऐड करके ही तो आ रहा है. 1/3 plus 2/3 is 3/3. Ma'am, I thought that we have got that on subtracting. No. So next जो बी पार्ट है उसमें जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो उसे हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा. 1/2, 1/3. Take the LCM of 2 and 3. LCM is 6. Yes. सॉल्व कीजिए इसे सभी. आप मुझे आंसर बताएंगे सॉल्व करके, जिससे मैं पूछूंगी वो. Ma'am, I want to ask, then we will form a grid. We will write the answer after finding the LCM or before finding the LCM? Here, I'm in the grid. grid after solving completely. When you will find the LCM, solve the equation, then write the final answer in the grid.
You all will solve. I am solving it. I will write the final answer in the grid after asking you. So solve it by your own. सॉल्व कर लिया सबने? Okay. Anyone else who has solved this? Yes, Virat. Tell me the first answer then. Horizontally बताइए first answer. 1/2 plus 1/3. What is the answer? 1/2 plus 1/3. 1/6. 1/6. विराज, नेक्स्ट आंसर आप बताएंगे? Ma'am, which one? 1 minute. 1/3 plus 1/4. Ma'am, 2/12. 2/12. Okay. Ekam, 1/2 minus 1/3. Ma'am, answer is 1/6. Virat, 1/3 minus 1/4. Ma'am, 1/12. अब हम चेक करते हैं पहले किसके आंसर्स ठीक हैं. फर्स्ट वाज 1/2 plus 1/3. It was 5/6. Virat, you told me 1/6. How? Yes, Virat. Ma'am, it should be 1/6. How I am asking this? Ma'am, we subtracted, but we put the LCM 6. Add करना है ना हमें. 1/2 plus 1/3 horizontally. Next answer was of Viraj. Your answer is also wrong. 4 plus 3. It was 7/12 and you have told me 2/12. Yes, Viraj? Check your answer. Viraj, check your answer. I have solved it here. How you get 2/12, beta?
Virat? Instead of adding, I accidentally multiplied. Very good. क्या हो रहा है ये आज? Next answer was of Ekam, 1/6. It is right, 1/6. And 1/12 is also right. Now यहाँ पे हमें subtract करना है. So 1/6 या इस तरह से हमें add करना है horizontally. Now we will have to add 1/6 plus 1/12. तो यहाँ पे सिंपली हम 6 वाली फ्रैक्शन का 12 डिनोमिनेटर बना लेते हैं, 2/12. सो 2/12 प्लस 1/12. सो आंसर विल बी 3/12. सो ये हमारे पास आंसर आ गया 3/12. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. नोट कर लीजिए. सो स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 6. A piece of wire 7/8 meter long broke into 2 pieces. एक वायर जिसकी लेंथ 7/8 मीटर है, 2 पीसेस में ब्रोक हुई है, टूट गई है. One piece was 1/4 meter long. How long is the other piece? Yes, एकम आप बताइए सबसे पहले इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, ऐड या सब्ट्रैक्ट? Ma'am, subtract. Yes. So write down. Total length of the wire is 7/8 meter. Length of one piece is equals to 1/4 meter. Length of other piece जो हमें find करनी है, जितनी टोटल लेंथ है उसमें से एक पीस की लेंथ अगर हम माइनस कर देंगे तो दूसरे पीस की लेंथ हमारे पास आ जाएगी. So 7/8 minus 1/4, LCM of 8 and 4, that will be 8. फाइंड कर लेते हैं फिर भी. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 1s are 2. 7/8, तो इसमें डिनोमिनेटर 8 ही है इसलिए इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. 1/4 को किया 2 से, 2 4s are 8. अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. सो 7/8 minus 2/8, 7 minus 2, 5/8 meter. So length of other piece is equals to 5/8 meter. एक बार फिर से बता रही हूँ, फिर नोट कर लीजिएगा कि एक वायर है जिसकी लेंथ है 7/8 मीटर. उसमें से एक पीस की लेंथ, वो वायर 2 पीसेस में टूट गई है, उसमें से एक पीस की लेंथ है 1/4. तो दूसरा पीस जो वायर का है उसकी लेंथ क्या होगी? टोटल लेंथ में से अगर हम एक पीस की माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेकेंड पीस की लेंथ आ जाएगी. जैसे एक सिंपल एग्जांपल से कहें, अगर मेरे पास 12 पेंसिल्स थी, उसमें से 6 पेंसिल्स खत्म हो गई हैं, तो कितनी पेंसिल्स बची हैं? Ma'am, you are on mute. Ma'am, I have noted.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Nandini's house is 9 by 10 kilometer from her school. So distance of Nandini's house from school, distance of Nandini's house from school. स्कूल से उसका घर कितनी दूर है? 9 by 10 किलोमीटर. She walked some distance. कुछ डिस्टेंस वो पैदल चल के गई. And then took a bus for half kilometer to reach the school. उसके बाद उसने हाफ किलोमीटर के लिए बस ली. The distance covered by bus उसने बस से हाफ किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया. हाउ फार डिड शी वॉक? डिस्टेंस कवर्ड बाय हर. Ma'am, please scroll the screen up. ओके. यस. नंदिनी का घर स्कूल से 9 by 10 किलोमीटर. मीन्स डिस्टेंस ऑफ नंदिनीज हाउस फ्रॉम स्कूल इज 9 by 10. डिस्टेंस कवर्ड बाय बस. उसने बस से हाफ किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और स्कूल पहुंच गई. बाकी जो डिस्टेंस था उसने चलकर कवर किया. तो शी वॉक्ड फॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर बाई वॉकिंग. तो कितना डिस्टेंस जो उसने चल के कवर किया? 9 by 10 माइनस 1 by 2. सो चेंज करेंगे इससे पहले लाइक फ्रैक्शन में. एलसीएम ऑफ 10 and 2 will be 10. 2 and 10. 2 ones are 2. 2 fives are 10. So 2 into 5 10. 9 by 10 इसका डिनोमिनेटर तो पहले से ही 10 है, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे लाइक फ्रैक्शन में. 2 को करेंगे 1 by 2 को. 5 ones are 5. 5 twos are 10. So 9 by 10 minus 5 by 10, 9 minus 5 upon 10, 4 by 10. डिस्टेंस था किलोमीटर में. यूनिट लगाने हैं. अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे मार्क्स कटेंगे. So we can write in the last, she walked a distance of, she walked for 4 by 10 kilometers. Clear everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am, and I have noted. ओके एक मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ. मान लो आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है और इसमें डिस्टेंस है 10 किलोमीटर. अभी तो हमारे पास फ्रैक्शन में, मैं होल नंबर की एग्जांपल लेती हूँ. ए से सी पॉइंट पे जाना है. ए से लेके बी तक जो कि मैंने कवर किया, वो डिस्टेंस मैंने 4 किलोमीटर कवर कर लिया बाय बस. ये जो पहले 4 किलोमीटर है मैंने बस से कवर किए और बाकी के पैदल चलकर. तो कितने डिस्टेंस कवर किया मैंने चल के? वॉकिंग से कितना कवर किया? यस एनीवन?
मैम 4/10 किलोमीटर्स। हाँ, फ्रैक्शन की बात नहीं कर रही, यहाँ तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया होल नंबर्स की। मैम 4 ए से लेके सी तक जाना है, ए से सी में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। 4 किलोमीटर जो था वो मैंने बस से कवर कर लिया, बाकी का डिस्टेंस वॉकिंग से कवर किया। तो कितना डिस्टेंस वॉकिंग से कवर किया? 6 किलोमीटर्स। 10 माइनस 4, यही तो किया ना। टोटल में से जितना बस से कवर किया वो माइनस कर दिया। सिंपली हमने यहाँ भी यही किया था। टोटल डिस्टेंस था 9/10, उसमें से 1/2 बस से कवर किया। तो कितना उसने चल के कवर किया? टोटल डिस्टेंस में से जो बस द्वारा उसने कवर किया वो हमने माइनस कर दिया। क्लियर? यस मैम। नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Asha and Samuel have bookshelves of the same size, partly filled with books. Asha's shelf is 5/6 full. Samuel's shelf is 2/5 full. Whose bookshelf is more full by what fraction? Yes. Asha's shelf is 5/6 full और सैम्यूल की जो शेल्फ है वो 2/5 फुल है। अब इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है तो फ्रैक्शंस तो है अनलाइक, पहले मुझे इन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। एलसीएम ऑफ 6 and 5, कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, सो 5 6 are 30। अब इन्हें चेंज करते हैं लाइक फ्रैक्शन में। 6 5 are 30, सो 25/30। 2/5, 5 6 are 30, so 12/30. Now we can compare 25/30 is greater than 12/30. डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो जिसका न्यूमिनेटर बढ़ा वो टर्म बढ़ी। तो 25/30 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन थी? 5/6 के। इट मीन्स 5/6 is greater than 2/5. Now 5/6 किसकी फील्ड थी? आशा की। So whose bookshelf is more full? So Asha's bookshelf is more full. फर्स्ट पार्ट का तो हमने आंसर दे दिया। उसने पूछा था किसकी बुक शेल्फ ज्यादा फिल है? आशा की। नेक्स्ट एक पार्ट और पूछा है बाय व्हाट फ्रैक्शन, कितनी ज्यादा फिल है। तो वो उसमें के लिए हम क्या करेंगे? यस, 25/30 minus 12/30, 25 minus 12, so Asha's bookshelf is 13/30, more fill. And can we also write this statement that so Asha's bookshelf is more full by 13/30? Yes, more filled full by 13/30. You can write it also. Clear? Yes, everyone clear? दो पर्सन के बुक शेल्फ बताइए कि एक पर्सन की जो बुक शेल्फ है 5/6 फुल है और दूसरे पर्सन की 2/5। किसके बुक शेल्फ ज्यादा फिल है उसके लिए हम करेंगे दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर। हमने सबसे पहले देखा फ्रैक्शंस हमारे पास है अनलाइक, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। फ्रैक्शंस चेंज हो गई लाइक फ्रैक्शंस में। 25/30 इज ग्रेटर देन 12/30। 25/30 के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन 5/6, 12/30 के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन 2/5, सो 5/6 इज ग्रेटर देन 2/5। 5/6 जो फिल थी वो थी आशा की बुक शेल्फ, सो आशाज बुक शेल्फ इज मोर फिल। अब उसने पूछा कितनी फिल है, बाय व्हाट फ्रैक्शन, कितनी फ्रैक्शन ज्यादा फिल्ड है। तो वो हमने क्या किया, दोनों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट किया, सो 13/30 फ्रैक्शन उसकी ज्यादा फुल है। नोट कर लीजिए इसे। ओके Ekam and Viraj, have you noted it down, beta? Yes, ma'am. Ekam,
Yes, ma'am. Okay. So let us move to the next one. Jaydev takes 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do the same. Who takes less time and by what fraction? सबसे पहले हमें बताना है कौन कम टाइम लेता है और कितना का. So Jaydev takes the time taken by Jaydev, ये भी लिख सकते हो. Time taken by Jaydev to walk across the school ground is equals to 1/5 minutes. Time taken by Rahul to walk across the school ground is equals to 7/4 minutes. सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में. एकम, व्हाट विल बी द आंसर बेटा? टेल मी. Ma'am, answer is 11/5. Yes. Now both the fractions are like or unlike? विराज आप बताएंगे. Ma'am, they are unlike. Yes. विराट नेक्स्ट आप बताइए. अब मुझे इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है. So what should I do now? First, we should take the LCM and then make it like fractions first. 5 and 4 का LCM आ गया 20. तो कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस को लाइक में. 11/5, 5 4s are 20. 7/4, 4 5s are 20. अब हमें पूछा था हु टेक्स लेस टाइम. तो लेस क्या है? 35/20 इज स्मॉलर देन 44/20. 35/20 के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन 7/4 इज लेस देन 11 1/5 या 2 1/5. 7/4 किसका टाइम था? राहुल. So Rahul takes less time. और पूछा था बाय व्हाट फ्रैक्शन. सो बाय, उसके लिए हम माइनस कर देंगे 44/20 माइनस 35/20. 44 माइनस 35 9/20 बाय 9/20 मिनट. फ्रैक्शन है, यहाँ मिनट नहीं आएगा. So Rahul takes less time by 9/20. मैम, मैंने पहले ही कर लिया था. ये आंसर मेरा सही आया वापस से. Okay, very good. नोट कर लिया सबने ये? मैम, नोटेड.